नीचे छोड़ दे, नीचे मोटरगढ़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले मुत्तला जी महाराज की, जय बोले प्रसाद जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले बाबू जी महाराज की, जय बोले सालासर बालाजी की। मोटरगढ़ के अंदर जोश देख के, और यहाँ तो घोड़ी में भी जोश आ गया था बहुत ज्यादा। मैं तो गिरते गिरते बचा था, लेकिन जसनाथ जी तेजा जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर बच्चों ने संभाल लिया, तो फिर घोड़ी भी रुक गई। घोड़ी भी जोरदार लिया था, बाहर ही पकड़ी भाई साहब था। तो ये शंकर कह रहा कि भाई साहब आपको देकर तो सरकार डरे तो घोड़ी दे देगी भीतर। हमें नहीं बैठोगे नाराज हो जाता है, और बेटा के कहीं कहीं तुड़वाएंगे मेरे को लग रहा है। उपस्थित मेड़ता की हमारी विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार सीताराम जी नायक, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ चल रहे तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतागण, तमाम जो यहाँ पे एक एक गांव संभाल रहे, और ऊटा लड़के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप के बीच 2.5-3 घंटा देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद गांव में मैं ऊटा लड़के तो पहली बार पहले आप लाए नहीं होंगे मुझे कभी, ब्याह शादी कोई कार्ड ही बन दिया था। ठीक है, अब आता रहूंगा लगातार। वैसे मन से आप मिले हुए हो, 3 देशर और जो अभी ये सभा सांडवा की कराई थी, उसमें आपके गांव की बहुत बड़ी उपस्थिति थी। हमेशा मेरी जितनी भी रैलियां राजस्थान के अंदर हुई, ऊटा लड़के, नौजवान और किसान हमेशा हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए बाड़मेर तक और जयपुर तक आप लोग आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बार। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि जितना स्नेह आपने मुझे दिया है, जितना भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है, उस भरोसे में खरा उतरूंगा और किसान कौम का मान और सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाऊंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, नेता तो मेरे से बड़े बड़े इस राजस्थान के अंदर हुए, मैं तो आपका भाई हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर ये विचार आया, मेरे राजस्थान के मेरे भाई दुख तकलीफ के अंदर है। मैं विधायक था, सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी की मुखिया से लड़ा। मैंने कहा मैं यहाँ इस पार्टी के अंदर दम घुटा मेरा, आप भ्रष्टाचार की देवी हो और मैं यहाँ आपके यहाँ नहीं रह सकता। पार्टी से बाहर आया तो कई लोगों ने ये भी कहा था कि आप ऊपर आओ, कि आप पार्टी से क्यों लड़ रहे हो, आप मंत्री बनते, आपने अपना कैरियर खराब कर लिया। मैंने कहा जो भी कर लिया, मेरा मन था वीर तेजा जी महाराज जिनकी जन्मस्थली और आपके 5 लाख सिद्धा का स्थान भी जो जसनाथ जी महाराज की पावन पीठ है, वो भी खीवसर क्षेत्र के अंदर आता है। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। और मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और उस संघर्ष का एक परिणाम था कि आज आप सब लोग दोनों हाथों में मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। 2016 के अंदर राजस्थान के किसान और जवान की तकलीफ देख के मैं भी कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था। विधानसभा में भी हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे, चाहे शासन चुनाव कराने का मामला हो, चाहे मेरे भाइयों को रोजगार दिलाने की बात हो, हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाता था। और 16 के अंदर मैंने कहा कि मुझे इस राजस्थान को एक नई दिशा देनी है। और राजस्थान को दिशा कब मिले, जब मेरा किसान कर्जे के बोझ के तले जो दबा हुआ है, जो आजादी के 70 साल बाद कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान का बेटा हाथ में बंदूक लेके या तो अपराधी बन रहा है या रोजगार के अभाव के अंदर फांसी के फंदे को चूम रहा है। मुझे नौजवान को बचाना है, किसान को बचाना है। हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से पुकार भरी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का ऋण राजस्थान की सरकार माफ करे। दूसरी मेरी मांग थी, बिजली उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पे जा रहा है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन के बाद वो दिन दूर नहीं जब हम बिजली का निर्यात करेंगे, बिजली बेचेंगे राजस्थान वाले। तो किसानों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। टोल मुक्त राजस्थान हो, किस बात का टोल ले रहे हो? पेट्रोल डीजल पे भी सेस लगाते हो और आरटीओ ऑफिस से, डीटीओ ऑफिस से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी आप पैसा लेते हो कि टोल नहीं देंगे।
हमने कहा बेरोजगार तो रोजगार मिले, संविदा कर्मियों के पद जो है उनको नियमित करो और खाली पद भरो। नागौर की रैली जो हुंकार भरी उसमें 5 लाख लोग आए और आंदोलन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पहुंचा। किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। पंजाब की सरकार ने कर्जा माफ किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुछ कर्जा माफ किया। भाइयों, उसके बाद बाड़मेर के अंदर जब आप 7 लाख की संख्या में पहुंचे थे तो पूरे देश की सियासत के अंदर हलचल हो गई। आखिर क्या चाहता है हनुमान बेनीवाल? लाखों लोग बाड़मेर चले गए अपने अपने साधनों से और बीकानेर की रैली करी थी। राजस्थान की वसुंधरा सरकार डर गई और डरी हुई वसुंधरा ने 5 हॉर्स की बिजली माफ की, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 50,000 नौकरियों की घोषणा उसी बजट सत्र के अंदर की थी। सीकर की रैली के बाद हम जयपुर पहुंचे। मेरे सामने एक ही रास्ता था, या तो किसी पार्टी से गठबंधन करता, 10-15 सीट ले लेता, या नई पार्टी बनाता। आपकी आंखों के अंदर एक उम्मीद थी, आप चाहते थे हमारा भाई नई पार्टी राजस्थान के अंदर लेके आए और मैं नई पार्टी लेके आपके बीच आया और नई पार्टी ने 57 जगह उम्मीदवार उतारे। आपके उम्मीदवार नहीं लड़ाया क्योंकि नौजवानों की इच्छा थी कि जो मेघवाल कैंडिडेट संतोष चुनाव लड़ रही थी वो आप ये कहते उसको निर्दलीय लड़ाएंगे, आप ये खड़ा मत करना। मैंने आपकी बात मानी और आरएलपी को नहीं लड़ाया। इसी तरह रतनगढ़ के अंदर प्रधान जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका टेलीफोन मेरे पास आया, हनुमान जी मेरे सभा मत करना। मैंने नहीं करी सभा। ऐसे तो मैंने 20-25 लोगों में मदद करी राजस्थान, तभी तो संख्या बढ़ गई हमारे लोगों की और कई लोगों की संख्या घट गई। तो भाई हनुमान बेनीवाल ने पार्टी की परवाह नहीं की, सीटों की परवाह नहीं की। सीटों की परवाह करता 15 विधायक मेरे बनते और रिमोट कंट्रोल सत्ता का मेरे हाथ में होता, लेकिन मुझे लोभ लालच नहीं था। मैं चाहता था जिस दिन राज आए वो पूरा राज राजस्थान के अंदर आए, बाकी किसी तरह की विकट परिस्थिति राजस्थान में नहीं रहे। और जब लोकसभा के चुनाव आए तब 3 विधायक हम जीते, एक मैं जीता, एक शेड्यूल कास्ट की मेरी बहन इंदिरा बावरी जीती, एक पुखराज गर्ग। 2 शेड्यूल कास्ट के भाइयों को जीता के विधानसभा में ले गया। बसपा जो दलितों की हितैषी बनती है, एक भी एससी का एमएलए बसपा से नहीं जीता रहा। और 6 के 6 कांग्रेस ने खरीद लिए, 8 में भी खरीदे और फिर बीएसपी के 6 विधायकों गहलोत ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के तहत खरीदा। लोकसभा के जब चुनाव आए तब आप सबसे मैंने पूछा मुझे क्या करना है, ज्यादातर राय यही आई कि मोदी के साथ गठबंधन करो। मैंने मोदी के साथ गठबंधन किया और अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में उसी की जमीन पे जाके हराया और 25 और आपके चूरू की सीट में भी निश्चित रूप से आरएलपी के जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि आपका एमपी भी भारी मतों से जीता। मैं यहाँ आया नहीं था प्रचार करने, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवान लगे हुए थे। एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया और बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तब मैं दिल्ली गया तो बीजेपी के नेताओं ने कहा आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लो और आपको मंत्री बनाते हैं। मैंने कहा विलय करने के लिए मैंने पार्टी नहीं बनाई है, मंत्री मुझे नहीं बनना, मैं संतरी बन के मेरे भाइयों की देश में सेवा करूंगा, प्रदेश में सेवा करूंगा। और जब तीनों कृषि बिल आए तब मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो प्रधानमंत्री का साथ देके मैं सत्ता का दलाल बनता या अपने किसान भाइयों के साथ। मैंने एनडीए को ठोकर मारी, एनडीए छोड़ा और किसान भाइयों के साथ सड़क पर बैठा। और शाहजहांपुर का बॉर्डर अगर किसी ने जाम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसानों की मुकार ने उस दिल्ली जयपुर राजमार्ग को 70 साल में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का गठबंधन है। 22 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को जम के लूटा, जमीन पे लूटा, और वसुंधरा ने तो हेलीकॉप्टरों पे घूम घूम के लूटा। ये जमीन कहाँ है, इसको क्या हुआ, ऐसे सौदे राजस्थान के अंदर किए। और दोनों की मिली भगत इस कदर थी कि जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब 20 विधायक वसुंधरा ने 100 गहलोत को दिए। उसके बदले में गहलोत ने वसुंधरा की फाइल बंद की, जितने भी भ्रष्टाचार की जांचें थी वो बंद करी और अपने खुद के सामने वाला जो मुख्यमंत्री का बंगला था जो वसुंधरा छोड़ना नहीं चाहती, जिसको वसुंधरा ने बहुत हाईटेक बंगला बनाया था, एक बार उस बंगले में कोई चला जाए तो वापस आने का मन ही नहीं करता। इतना अच्छा बंगला बना हुआ, 7 स्टार होटल की तरह से, स्विमिंग पूल से लेके सारी सुविधाएं, इसलिए तो छोड़ना नहीं चाहती बंगला। और गहलोत की भी कृपा देखो उस पर,
कि सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं मानता, मैं तो वसुंधरा का बंगला मेरे सामने ही रखूंगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से लड़ लिया वसुंधरा ने, कितना बड़ा दोनों का मेल मिलाप है आपस में, बड़ा हो सकता है। तो ये मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। एक ही व्यक्ति है जो आपकी आवाज उठाता है लोकसभा के अंदर भी, आपके इस क्षेत्र के अंदर, चाहे नोखा से सीक्रेट ट्रेन का मामला हो, ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित करके ताल छापर में एलिवेटेड रोड और पुल बनाने की बात हो, सुजानगढ़ के खेत के सिंचाई का पानी की बात हो, या चूरू के अंदर मुआवजे की बात हो, या दूसरा मामला हो हनुमान बेनीवाल नागौर के मामले नहीं उठाता, वो तमाम राजस्थान चूरू और देश के किसानों जवानों के लिए हमेशा लोकसभा के अंदर लड़ता हुआ दिखाई देता है। मेरे ऊपर कोई ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जाऊं, मैं दूसरे नेताओं की तरह मैं भी विदेश यात्रा में जा सकता हूँ घूमने के लिए, मेरे पास भी पासपोर्ट बना हुआ है। वसुंधरा जब्त किया था मेरा पहले, वो नया बन गया एमपी बनते, लेकिन मैं कभी विदेश यात्रा में नहीं गया, मुझे समय नहीं मिलता। मैं तो राजस्थान के अंदर भटक रहा हूँ, गाँव गाँव ढाणी ढाणी, और देश के अंदर भटक रहा हूँ। भाइयों, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अकेला व्यक्ति हूँ, लेकिन आप लाखों की तादाद में नए, हमें ऐसे अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता है जो इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और मजबूती के साथ आगे लेके जाएं। 3 सीट हमारी है, और इस उपचुनाव में दिल्ली की नजर है, राजस्थान की नजर है, राजस्थान की दोनों पार्टियां इसको टेलर के रूप में देख रही है कि अगर सुजानगढ़ और साड़ा में हनुमान बेनीवाल की पार्टी जबरदस्त टक्कर लेती है तो 23 के अंदर आरएलपी राजस्थान में सरकार बना सकती है। भाइयों, टूट पड़ो, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। एक तरफा मतदान करो, कांग्रेस जीत जाएगी, कोई फायदा नहीं होने वाला। मास्टर भंवरलाल जी जब जिंदा थे वो तो गहलोत को हटाना चाहते थे, उनका बेटा गहलोत के साथ चला गया, और मास्टर जी ने शायद अपने बेटे को ज्यादा राजनीति में जगह नहीं दी थी क्या? नहीं दी, वो तो बेटी को आगे लाना चाहते थे, है ना? सही है ना? हाँ, तो जब बेटे को उन्होंने जगह नहीं दी, किस बात की श्रद्धांजलि दे रहे हो? सच्ची श्रद्धांजलि तो जब होगी जब कांग्रेस हारेगी, नहीं तो मास्टर जी की आत्मा भी भटकेगी ऊपर, मैं बता दूं आप। इसलिए अपने कांग्रेस पार्टी को हराना है। अब रही बीजेपी की बात, बीजेपी के अंदर खेमाराम जी को मीडिया के लोगों ने पूछा कि खेमाराम जी आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो? तो खेमाराम जी बोले मारी बारी है हमके। तो बारी तो कोई मेयर का कोई इलाका तो नहीं, तो पानी की बारी है, बिजली की बारी है। अब बताओ कितनी बड़ी बात है यार, कितना मजाक बना दिया सुजानगढ़ को, राजस्थान को, कि अब के मारी बारी है, तुम्हारे घर का राज है, राजाओं का राज है। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक बार ये और एक बार ये, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें दोनों को भगाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। मैं सीताराम जी को कह रहा था कि बावरी समाज की हमारे इंदिरा जी बहन बैठी है मारवाड़ के अंदर, पहली बावरी विधायक बनी। गंगानगर हनुमानगढ़ साइड तो फिर भी कांग्रेस बीजेपी टिकट देती थी बावरी समाज को, लेकिन मारवाड़ में कभी टिकट नहीं दिया। मैं धन्यवाद दूंगा मेड़ता की जनता को, 36 को उनको इन्हें जिता कर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और नाइक समाज से सीताराम जी, मेघवाल समाज का एमएलए मेरे साथ है, बावरी समाज के साथ है, नाइक समाज का और भेज दो आप, और बढ़िया हो जाएगा। और अगर नाइक और बावरी एक तरफा मतदान यहाँ कर देंगे और हमारे मजबूत लोग जो जाट सिंह तो सब भाई है, और अब की बार राजपूतों का मानस भी सुजानगढ़ में ठीक लग रहा है मुझे, उनका मानस, वो भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। मुसलमान भी चाहता है कि इन दोनों पार्टियों की दादागिरी खत्म करो, राजस्थान के अंदर नया बदलाव चाहिए, लेकिन वो भरोसा करता है कि हनुमान जी की पार्टी का हम साथ दें, हमें भरोसा दें। तो मैं समझ 36 कौम को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसका भाई है, जातियों को लड़ाने का काम नहीं करता, जोड़ के साथ रख के 36 कौम को न्याय दिला के उनको सत्ता के शिखर पर ले जाने का काम करता हूँ। मैं समझ समाजों से अपील करूंगा कि भाई वैसे तो नाइक समाज राजपूत समाज का पसंदीदा है नहीं, आपने घाघरा नाइक हम ठीक है ना आपस में, तो और जन और कहीं से ज्यादा नहीं, मैं तो आ ही रहा था सारा। अब ये सीताराम जी तो मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अपील सब जगह करो वोट की। और पिछला जो गुंदूसर गाँव था, उस गाँव में राजपूतों का जो समर्थन मिला, उसे लग रहा है कि राजपूत समाज भी इस बार सीताराम जी को बड़ा आशीर्वाद देने के मूड के अंदर है। मुस्लिम समाज भी बड़ा आशीर्वाद देगा, ब्राह्मण समाज भी आशीर्वाद देगा, महाजन समाज से लेकर तमाम कुमाऊं समाज से लेकर जितनी भी जातियां
हमारे इस सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर सिद्ध और जाट तो सारे आपके साथ लगी रहे, करीब करीब 80% ज्यादा नौजवान 90 तक जा सकते हैं। और मैं भाइयों से एक बात भी करूंगा कि हमारे कई लोग कांग्रेस और बीजेपी का पूछ पकड़ के बैठे हैं ना, उनको आप समझाओ कि आप पूछ पकड़ के बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी ने आपको पागल बनाया, इनको वापिस पागल बनाओ, वोट अपने दे दो और बैठे वही रहो, ठीक है ना? मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे फोन कर रहे हैं कि भाई साहब राज है कि चलेगी उनके लिए। मैंने कहा इनकी तो चलेगी नहीं, लेकिन आपके भाई साहब की हमेशा चलेगी राजस्थान के। आप चिंता मत करो भाइयों। मेरे साथ अगर कोई व्यक्ति रहा, अशोक गहलोत के साथ रहने वाला, अशोक गहलोत का फोन बंद आ सकता रात को, मैं तो सारे फोन खुले रहते हैं। आधी रात को भी कह दोगे हनुमान जी आधी रात को गांव में आना। कई लड़के तो शादियों में जिद कर लेते हैं कि दूल्हा बढ़ के घोड़ी पे जब भी बैठोगे जब आप आओगे, उनकी जिद भी पूरी करने के लिए जाता हूँ, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाता। कहीं जिद मत करना कुंवर रह जाओगे कहीं मेरी वजह, लेकिन कहीं कहीं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की बात को मैं मानूं और उस तक पहुंचूं और कोशिश करूं, प्रयास करूं। एक अकेला आदमी काम करते करते मशीन भी थक जाती है। एप्पल का जो आईफोन है नया जो आया वो भी हैंग हो जाता है, हर चीज। लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के अंदर वो किसान का बेटा है जो न थकता है न रुकता है और न इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। और एक बार अगर हाँ भर दी तो हाँ है, सामने तक कितनी बड़ी ताकत हो, उसका मुकाबला मैंने किया। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप सब लोग ये मान के चलो कि आप सब लोग चुनाव लड़ोगे। हो सकता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी पड़ जाए। एक तरफ तो पूरी सरकार लग रही है, सरकार तो आपको सरकार के सारे मंत्री आ जाएंगे 3 दिन बाद, कहते हैं ट्रांसफर कर देंगे। बाहर कोई लड़के रह रहे, तेरा बाढ़ में से यहाँ लगा दूंगा, तुझे बाढ़ फॉरेज लगा दूंगा। तो उनको ये कहना कि पहले लगाओ, आज घात कराओ, फिर वोट दे देना कि चुनाव बाद लगा दूंगा। चुनाव बाद तो मैं ही लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा चुनाव बाद आ जाना मेरे पास। लेकिन सरकार पूरा प्रयास करेगी। और आपको सरकार को जिस तरह सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया 70 साल तक, अब की बार हमें सरकार को बेवकूफ बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी ठीक आपको करना है। मोदी जी तक मैसेज जाना चाहिए कि किसान विरोधी बिलों का संदेश इस राजस्थान की धरती से जाएगा। पूरी ग्राम पंचायत से आप एक तरफा मतदान करके दोगे। ये नौजवानों की जो फौज है ये तय कर ले कि एक एक वोट को मनाना है, तो मेरे हिसाब से तो इस पूरे सुजानगढ़ इलाके के अंदर इतने किसान के बेटे हैं तो मिलके एक एक व्यक्ति से बात करेंगे। और इनके समाज और हमारे जो इंदिरा जी है इनका समाज और मेघवाल समाज के अंदर भी कई आरएलपी के कट्टर समर्थक हैं, वो भी वोट डालेंगे। तो भाइयों आरएलपी की जीत निश्चित है। आप जीत के करीब हो, थकना नहीं है। ये जो 17 तारीख को घटना है और सारी पार्टियां आएगी वोट मांगने, सबकी बात भी सुननी है। कोई ऐसा काम भी नहीं करना कि अपन विरोध जैसी बात करें और चले चलाए किसी को वोट बढ़ जाए, ये काम नहीं करना। आपने को शांति से सुनना है और काम क्या करना है वो आप मन में तय कर लो कि अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताना है। बोतल का चुनाव चिन्ह है, बोतल सबको प्यारी है। जिनको जो दारू नहीं पीते उनको पानी की बोतल मान लो, और जो पीते हैं वो अपनी वाली बोतल मान लो इसको। और डाल दो बहुत सारे बोतल को, हालात बोतल हमारे साथ मांगे है ना, बोतल से नायका को राजपूताओं कर रहे हैं। मैं फिर आपका आह्वान करता हूँ कि पूरा आशीर्वाद आप देना और सीताराम जी को मजबूती देनी। 2 बार पहले भी आप चुनाव लड़े। एक बात इनकी मैं बता दूं, टिकाऊ है, मजबूत है और अब की बार आप इनको जिताऊ बना दो। क्योंकि आप तो हमेशा कांग्रेस भी जीत जाएगी तो कांग्रेस के क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बीजेपी अगर जीतती तो क्या मैसेज जाएगा। लेकिन आरएलपी अगर जीतती है तो पूरे राजस्थान के फ्रंट पे यही खबर बनेगी कि 23 की राह कांग्रेस और भाजपा के लिए आसान नहीं। तीसरी ताकत है राजस्थान में पैर पसारे। ये सुजानगढ़ से ही आपको शुरुआत करनी है। ये चूरू की वीर धरती जहाँ नेताओं ने हमेशा चूरू को धोखा दिया। अगर चाहते तो सुजानगढ़ की खेत खेत सिंचाई का पानी आ सकता था, लेकिन काम नहीं किया नेताओं ने। और कुछ काम अगर जिन नेताओं ने किया था उनको समय नहीं मिला, वो कभी सत्ता के अंदर नहीं रहे। और सत्ता के अंदर जो रहे वो अपनी मौज मस्ती के अंदर अपना समय बिता गए। इसलिए हमारी इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी हमने यहाँ कमजोरी महसूस की चूरू के अंदर। आप चिंता नहीं करें, आपका भाई आपके साथ है। आप मुझे अपना ही माने, नागौर का लगता इलाका है, सुजानगढ़ का जो इलाका है तो हमेशा मारवाड़ का इलाका ही माना जाता था। हम तो सुजानगढ़ को मारवाड़ के अंदर ही मान के करते हैं, मारवाड़ का ही पार्ट लाडू सुजानगढ़ था।
करा। आप सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आपकी पार्टी है, इसे मजबूती से आशीर्वाद दें और भारी वोटों से पूरी पंचायत जीता के हनुमान बेनीवाल को और मजबूत करें। हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा और आपका मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और टोल की क्या बात है? क्या है? नहीं तो टोल फ्री तो राजस्थान के अंदर आप करवा दो टोल फ्री। अरे कर देना भैया, कल कौन जाएगा वहां पर?